गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 पार्ट नंबर 13 स्टडी मटेरियल का ये लास्ट पार्ट है, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से। आज हम इसका लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे। बस इसमें एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम करेंगे और मेरी तरफ से ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। किसी को कोई डाउट है तो कभी भी पूछ सकता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट मैसेज ग्रुप में डाला गया है कि जिन बच्चों ने स्कूल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लीजिए। और जिसको स्कूल भी अगर मान लो चेंज करना है तो वो स्कूल से एसएलसी ले सकता है। देखिए, पहले ही बताया गया है, अभी हम लॉकडाउन के दौरान जो वीडियो आपको, जो मटेरियल आपको, जो होमवर्क आपको जो भेज रहे हैं, इनकी कोई फीस नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी कम ही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा, ये आप लोगों की भलाई के लिए है। एक तो स्कूल आपसे फीस नहीं ले रहा उस चीज़ की, और ऊपर से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। चलिए, रजिस्ट्रेशन तो आप जल्द से जल्द करवा लीजिए, या अगर आपको स्कूल छोड़ना है, किसी दूसरे में एडमिशन लेना है, तो वहाँ से आप एसएलसी ले लीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि अब हमारे पास कितने एडमिशन हैं, ताकि हम उन बच्चों पे और अच्छे से फोकस कर सकें। तो चलिए, छोटा सा इसका पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको आप देखिएगा और न्यूमेरिकल ये सॉल्व करेंगे। मैं हिंट दूंगा, सॉल्व आपको ही करना है। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, कोई लड़की जिसका वज़न 40 किलोग्राम है। क्लियर? देखिए, न्यूमेरिकल ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही बोला गया है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कम से कम 2 मास तो आपके पास होंगे ही होंगे। तो इसलिए लड़की के मास को मान लीजिए हमने m1 नाम दे दिया, 40 kg। ठीक है, ऐसे ही विद ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, उस लड़की की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, u की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, और वो जंप करती है ऑन टू स्टेशनरी कार्ट। यहाँ पे देखिए, इस वर्ड का मतलब समझिएगा कि किसी कार्ट के ऊपर वो जंप करती है। ये कोई कार्ट है, इसके ऊपर कोई लड़की जंप करती है, और ये कार्ट अभी स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, ये कार्ट रेस्ट में है। रेस्ट में है तो कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ कार्ट, जैसे ये लड़की है तो आप इसको चाहें UA नाम दो, चाहे UB नाम दो। क्लियर? यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ये गर्ल हो गई, और इसको मान लो आपने नाम दे दिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट UC। ठीक है? लड़की तो दौड़ रही है, लेकिन कार्ट जो है वो स्टेशनरी है, वो चल नहीं रही है। तो इसलिए कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। लड़की की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसलिए हमने इनिशियल को U से और लड़की के लिए G सब्सक्रिप्ट यूज कर ली। ऐसे ही कार्ट के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी U और कार्ट के लिए C सिंबल यूज कर लिया, ताकि दोनों इनिशियल वेलोसिटी में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। G फॉर गर्ल, लड़की की इनिशियल वेलोसिटी, C फॉर कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी। कार्ट रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। क्लियर? इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 किलोग्राम। लेकिन ये जो कार्ट है रेस्ट में हो चाहे मूव कर रही हो, मास तो इसका कितना रहेगा, 3 किलोग्राम। ठीक है, इसका मास। अब जैसे आपने लड़की का मास मान लो ये कह दिया mg, मास ऑफ गर्ल कितना, 40 kg। तो ऐसे ही आप कार्ट का मास जो है mc आप कह सकते हैं। मास ऑफ कार्ट कितना, 3 किलोग्राम। ये जो कार्ट आपको दिखाई दी थी, नीचे फिगर में भी मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये वो लड़की है जिसका मास 40 किलोग्राम है। ठीक है, और ये वो जो कार्ट है जिसका मास कितना है, 3 किलोग्राम, और ये रेस्ट में है। तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी UC 0 मीटर पर सेकेंड आप ले लेंगे। लड़की है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है, भाग रही है, तो इसलिए लड़की की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आप ले लेंगे।
लड़की का मास जो है एम जी 40 kg आपको गिवन है। क्लियर, ये सब वैल्यूज आपको गिवन है। तो देखिए अब क्या बोलता है आगे, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब आपको ये बताना है कि जैसे ही वो जंप करके कार्ट के ऊपर आ जाएगी, अब देखो फिगर दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए लड़की, अब लड़की ने इस पे कार्ट पे जंप लिया और ये कार्ट पे आ गई है, तो अब इनकी वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर, अब इनकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज हर वेलोसिटी, यानी कि देखो अब इस केस में जो कार्ट की वेलोसिटी होगी वही लड़की की वेलोसिटी होगी, क्योंकि कार्ट के ऊपर ही तो लड़की मूव कर रही है। क्लियर, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कोई फोर्स नहीं है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। आप सबसे पहले लिखेंगे mg मास ऑफ गर्ल 40 kg, ठीक है। यहाँ पे आपने मान लीजिए लिखा mc मास ऑफ कार्ट दैट इज 3 किलोग्राम। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट सभी फंडामेंटल में है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी यूजी गर्ल के लिए लिख रहे हैं। गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कार्ट बताया गया शुरुआत में रेस्ट में थी, ठीक है। तो UC इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये दोनों चीजें अभी आपको इनिशियल की टर्म्स में गिवन है। क्लियर, तो आप इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं जब लड़की उस कार्ट के ऊपर नहीं पहुंची थी, यानी कि कार्ट के साथ जब उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बिफोर इंटरेक्शन। क्लियर, तो जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है वो कितना होगा। तो बिफोर इंटरेक्शन टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन विद कार्ट, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। बिफोर, ये बिफोर के लिए क्या आ जाएगा। अब फॉर्मूला आपको बताया गया है, मास इनटू वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल के लिए ये होगा ना टोटल इनिशियल मोमेंटम। क्लियर, कि लड़की का मास इनटू लड़की की इनिशियल वेलोसिटी, mg इंटू यूजी, प्लस में ये तो हो गया लड़की का इनिशियल मोमेंटम, लेकिन हम तो टोटल बात करते हैं ना, टोटल, प्लस में कार्ट का भी mc इंटू यूसी। तो देखिए mg ug दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 5 इंटू 40 200 हो गया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, प्लस mc इंटू यूसी 3 इंटू 0 0 हो गया। तो टोटल मोमेंटम तो हमारे पास में ये आ गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब लड़की दूसरे केस में जंप करके यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हमने मान लिया कि हमें मालूम ही नहीं है कि लड़की और कार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि ये दोनों v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहे हैं। भाई इस डायरेक्शन से वो जंप करके आई, कार्ट के ऊपर बैठ गई, तो कार्ट क्या है, मूव करने लग गई। क्लियर, तो उसकी वेलोसिटी हमने मान लिया कितना, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग गए। तो अब यहां पे इंटरेक्शन के बाद, यानी कि अब दोनों का मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि लड़की और गाड़ी दोनों का नेट मोमेंटम हम फाइंड आउट करेंगे। तो आफ्टर इंटरेक्शन टोटल मोमेंटम, आफ्टर, अब यहां पे लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, आफ्टर टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। तो अब इसमें आप देखिए लगाइएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जिस रफ्तार से अब लड़की मूव कर रही है और जिस रफ्तार से कार्ट मूव कर रही है, आप कह सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। क्लियर, तो आप
v वेलोसिटी से लड़की मूव कर रही है और v से ही वो कार्ट मूव कर रही है। पहले 5 मीटर पर सेकंड से कार्ट रेस्ट में थी, लेकिन अब जब लड़की उसके ऊपर जंप करके उसके ऊपर बैठ गई है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही नहीं रहेगी, अब वो चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमें नहीं मालूम, क्योंकि वही तो बताना है हमें। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करो, लड़की का मास n2 में जो वेलोसिटी से वो मूव कर रही है प्लस, ठीक है, कार्ट का मास mc n2 वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो कार्ट मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे v ही लिया है हमने फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि लड़की भी उसी कार्ट के ऊपर है, तो जिस वेलोसिटी से लड़की मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से कार्ट मूव कर रही है, ठीक है, इसलिए दोनों जगह पे फाइनल वेलोसिटी v ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं v यहाँ भी है, v यहाँ भी है, v को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज mg प्लस mc इंटू v। mg और mc की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। mg कितना हो गया 40, भी लड़की का मास तो उतना ही था, चेंज थोड़े हो गया जंप करने के बाद। और कार्ट का मास कितना 3, तो 40 और 3 कितना हो गया 43, 43 और इंटू में v, ठीक है, 43 इंटू v। ये मोमेंटम आ गया है बाद का मोमेंटम, जब लड़की उस कार्ट पे जंप कर चुकी है। क्लियर। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम हमेशा बराबर होने चाहिए। तो पहले का मोमेंटम जो आया था आपके पास में, ठीक है, उसको और इसको दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। पहले का मोमेंटम जैसे आपके पास में कितना आया था, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। पहले का जहाँ तक मेरे को ध्यान है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया था, और बाद का जो आया है 43 v, ठीक है। तो ये वेलोसिटी यही तो फाइंड आउट करनी है कि बाद की वेलोसिटी क्या होगी। अगर यहाँ पे तो चलो उसने लड़की की वेलोसिटी पूछा है, अगर कार्ट की पूछता तो भी आप यही निकालते। तो 200 को आप डिवाइड कर दीजिए 43 से। अब v को चाहे आप इस साइड लिखो चाहे आप इस साइड लिखो, लेकिन हम मोस्टली जो चीज़ें निकालते हैं उसको लेफ़्ट साइड रखना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। सिंपली आप इसको डिवाइड कीजिए, v की जो वैल्यू आएगी वो आप चाहें लड़की की वेलोसिटी कह सकते हैं, चाहें जो कार्ट है उसकी वेलोसिटी आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप ट्राई करेंगे तो आप भी इसको कर सकते हैं। और ऐसे ही एक हॉकी वाला न्यूमेरिकल है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्लियर। कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। ये देखिए ये हॉकी वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पे बिकम एंटेल्स्ड, एंटेल्स्ड का मतलब क्या है कि 2 हॉकी प्लेयर थे, क्लियर, एक इस डायरेक्शन में भाग रहा था और एक इस डायरेक्शन में भाग रहा था। दोनों अलग अलग टीम के प्लेयर थे और दोनों के बीच में टकराव हुआ, कोलिजन हुआ। तो आप कह सकते हैं कोलिजन के बाद जो है उनका मास आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि वो एक बन गए हैं, इसलिए उसको बोला गया है एंटेग्ल्ड। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये है इसका मतलब बिकम एंटेल्ड। क्लियर। तो इस न्यूमेरिकल को भी आप सोल्व कीजिएगा। कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही और हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज से आपको सभी न्यूमेरिकल करने हैं। जिसमें भी डाउट आए मेरे से बिना हेजिटेशन के आप कभी भी पूछ सकते हैं।